लिए मुख्यमंत्री जी के पास 10 मिनट का समय भी नहीं है। इसी निष्क्रियता और उपेक्षा के विरोध स्वरूप पूरे संत समाज, सनातन धर्म प्रेमी, किसान और युवा, गौरक्षण के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर महामंडलेश्वर कंप्यूटर मेरे अधीनस्थ मेरे नेतृत्व में गौ माता न्याय यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक यात्रा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक नर्मदापुरम से मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक जाएगी, जिसमें हजारों साधु संत और हजारों धर्म प्रेमी बंधु, गौसेवक, किसान और हजारों की संख्या में गाय अपना ज्ञापन लेकर के पहुंचेंगी। मैं स्वयं प्रदेश के हर जिले में भिक्षा मांगकर इस आंदोलन का समर्थन जुटाएंगे एवं इसके माध्यम से सरकार को यह स्पष्ट संदेश देंगे कि गौ माता का अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। अब मौन रहने का दौर समाप्त हो चुका है। हम गौ माता को न्याय के लिए आवाज बुलंद करेंगे। गौ माता सनातन धर्म की जननी है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। इसलिए सभी किसानों, युवाओं, गौरक्षकों, धर्म प्रेमी बंधुओं से अनुरोध करता हूं, अपने गांव, शहर और कस्बों में दैनिक गौ माता को लेकर 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सहयोग प्रदान करें। आपके माध्यम से मैं सभी जनता जनार्दन से भी कहूंगा कि प्रदेश में जहां जहां भी गौ माता रोडों में पड़ी हैं, वो अपनी गाड़ियों से, ट्रकों से या पैदल जिस प्रकार हो वो हम सब लेकर के और सीएम हाउस पहुंचे। अब जो है मोहन यादव, अब मोहन को गौ की जरूरत नहीं है, पर गौ माता को मोहन की जरूरत है। इसलिए अब जो है गौ माता हमारी सीएम हाउस रहेंगी। अब जब तक सीएम हाउस तब तक रहेंगी जब तक गौ माता को छत नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी। अब हमारी गौ माता को हम लोग जो हैं लगातार सभी जनता जनार्दन के साथ साधु संत नर्मदापुरम से चल करके और हम लोग सीएम हाउस आएंगे। 8 दिन लगातार 10 किलोमीटर चलेंगे और हजारों की संख्या में हम लोग सब गौ माता स्वयं अपना ज्ञापन लेकर के सैकड़ों की संख्या में आएंगी। और जनता जनार्दन से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं सबसे हाथ जोड़ के कि यदि सनातन धर्म की जननी हमारी गौ माता है और यदि जरा सा भी सनातन के प्रति यदि दर्द है किसी को, तो उनसे हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि गौ माता को लेकर के और 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को सीएम हाउस पहुंचे और सीएम हाउस में सारी गाय को वहीं छोड़ करके हम लोग तब तक रहेंगे जब तक गौ माता को राजमाता का दर्जा ना मिले। राजमाता का दर्जा होना चाहिए और साथ में गौ माता को रहने की, भोजन की और गौ अभ्यारण्य की कोई ठोस व्यवस्था हो। एक केवल बातें होती हैं। यदि ये सब होता है तो हम, हमारे बाली बाबा जो है वो मध्य प्रदेश के बहुत सारे मठ मंदिरों में ध्वजारोहण करेंगे, ध्वजा लगाएंगे। जय जय श्री राम। गौ माता की जय। अब क्या करें, गौ कितने मर रहे लोग और सनातन की जननी हमारी गौ माता। ऐसी परिस्थिति में हमारी गौ माता है, जब मरेंगे हमारे कितने लोग मर चुके हैं, एक्सीडेंट में कितने लोग मर चुके हैं। बहुत सारे लोग, मेरे पास तो फोटो हैं, फुटेज हम आपको रोज आपको डालेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं गौ माता के लिए आप सब लोग इसके लिए कम से कम जन जन तक आप बात पहुंचाएंगे। अनुमानित आप कितनी गायें लेकर? हम लोगों ने तो हजारों गायें लेकर के तो नर्मदापुरम से चलेंगे सीएम हाउस के लिए। 8 दिन की यात्रा है, परंतु पूरी जनता जनार्दन से, मध्य प्रदेश के हर व्यक्तियों से अनुरोध हमारा कि वो सभी लोग गाड़ियों से, जिनसे जो व्यवस्था बने, पैदल जो संगठन है उनसे भी हमारा अनुरोध है कि अब रोडों में गाय ना पड़ी रहने दे। अब गाय केवल सीएम हाउस में रहेंगी और सीएम हाउस में मोहन से मिलेंगी गौ। अब मोहन जी को बहुत 2 साल हो गए लगातार, उनको आशा थी, गौ माता को आशा थी कि हमें अब कोई सरकार ऐसी आएगी। भगवान ने, ईश्वर की कृपा हुई, उनकी ही कृपा गौ माता की हुई कि यदुवंशी मुख्यमंत्री मिला। इसके बाद भी यदि गौ माता की रक्षा न की जाए तो दुख की बात है। इसलिए अब गौ माता खुद मोहन से मिलने जाएंगी। मैंने सभी से अनुरोध किया, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा। और एक और है, इस आंदोलन को ठोस करने के लिए हमने जो है वो पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में जाकर के अलग जगाएंगे, गौ माता के लिए भिक्षा मांगेंगे। इस आंदोलन बड़ा से बड़ा हो सके उसके लिए हम भिक्षा मांग करके इस आंदोलन। कांग्रेस के कोई राजनेता नहीं, मैं आपको बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे, आपके माध्यम से सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों,
मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि गौ हमारी आपकी सबकी माता है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, सनातन की जननी है। मैं माननीय मंत्रियों से कहूंगा मध्य प्रदेश के, मैं सभी विधायकों से कहूंगा, किसी भी पार्टी के हों, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस भव्य जो गौ माता मर रही हैं उस दुख की घड़ी के बेला में आप सबको हमारे साथ मिल करके और इस गौ माता को सीएम हाउस तक पहुंचाएं। पूरे भोपाल में गौ माता दिखना चाहिए। इसके लिए हम ठोस कदम उठा रहे हैं और गांव-गांव जाकर के, शहर जाकर के हम लोग अलग जगाएंगे। और 2025 बनाओगे तो 9, तो 9 × 27, 7 2 9। ये कंप्यूटर बाबा का जो अनुष्ठान है ये बड़े शुभ मुहूर्त से, क्यों 9 का अंक है मंगल का, आज मंगलवार भी है। कितने योग बने मंगलवार, मंगल सेनापति। तो हमारा तो आपसे निवेदन है कि कंप्यूटर बाबा अब तब तक शांत नहीं होंगे जब तक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा। और बाली बाबा ने संकल्प किया है, कंप्यूटर बाबा ने 2018 में दिया था, वो पूरा किया। और अब 1100 मठ मंदिरों पर जितनी भी इंडिया में शक्तियों के स्थान है सब पर ध्वजारोहण करेंगे कि गौ माता को, गौ राज, क्योंकि रोड पर रोज मर रही है, घटना हो रही है, गांव में बगल में गड़ जाती है, बदबू आती है, लोग भोजन नहीं कर पाते। इसलिए आप सभी पत्रकार बंधुओं से, आपका दर्जा बहुत बड़ा है, आप एक नारद हैं। आज किसी बाबा को नारद बोल दो तो बुरा लगेगा। नारद के सामने देवता कब थे? ऐसे ही आप लोगों को देख करके लोग चर्चा बंद कर लेते हैं, कब जाते भीतर से, क्योंकि आप न होते तो ये दुनिया की जो चर्चा है वो हो नहीं पाती। इसलिए ये आप लोगों से निवेदन है कि रोज पेपर में निकालें कंप्यूटर बाबा के संकल्प को, आप सब शुभकामना दे करके सफल बनाएं। कंप्यूटर बाबा जो है, उसके अलावा अभी मुक्तेश्वरानंद जी उन्होंने अपना गोरक्षा का एक अभियान छेड़ा, तमाम चीजें करी, यूपी से उनका शुरू हुआ जी। आप क्या उन अभियान से अलग है या उस अभियान? नहीं, हमारे देखिए मध्य प्रदेश में गौ माताओं की दुर्दशा हो रही है। किसी की माँ जा रही, किसी के पिता जा रहा है, किसी का बालक जा रहा है। तो हम मध्य प्रदेश को देखना चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश तक, तो पहले हम मध्य प्रदेश को तो सुधारें। हमारे यहाँ गौ माता की दुर्दशा जो हो रही है, अब बहुत दिन हो गए देखते देखते, अब हम चाहते हैं कि अब सब लोग जो हैं वो महाराष्ट्र, आप देखिएगा, एक बात विशेष बात है कि महाराष्ट्र में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र में, तो हम क्यों नहीं, हमारे यहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह आपसे हमारा अनुरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जी, वही सरकार वहाँ भी बीजेपी की, वही सरकार यहाँ भी है, और ये तो मोहन है, ये तो यदुवंशी है, इनको तो राजमाता का दर्जा देना ही चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से। और नहीं तो इस बार आप गौ माता के लिए मरेंगे, गौ माता के लिए लड़ेंगे, गौ माता के लिए बचेंगे, परंतु इस बार गौ माता को आप सीएम हाउस ही ले जाके रहेंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में अब गौ माता, पूरे प्रदेश की गौ माता है, अब सीएम हाउस में रहेंगी, मोहन के साथ रहेंगी, क्योंकि मोहन को गौ नहीं छोड़ सकते और गौ मोहन को नहीं छोड़ सकते जी।